मन और बुद्धि, इनसे ऊपर आता है एक विवेक। विवेक क्या करता है, समझ जो होती ना उसका फिल्टर करता है ये कि सही है या गलत है ना। ये विवेक सिर्फ है ना मनुष्य को दिया जाता है। इंसान इस पूरे संसार में 84 लाख योनियाँ हैं, है ना, अलग अलग पशु पक्षी कीट पतंगे और अलग अलग है। ये विवेक सिर्फ मनुष्य को दिया जाता है, बुद्धि सिर्फ मनुष्य को, क्योंकि उसको 84 लाख योनियों के अंदर भटकना नहीं पड़े, इसलिए वो विवेक का यूज़ करता है। और विवेक से धर्म और अधर्म ये समझ सिर्फ उसको दी जाती है कि धर्म और अधर्म का ज्ञान सिर्फ मनुष्य क्योंकि कर्म करता है ना, कि क्या कर्म सही है और क्या गलत है, ये उसकी समझ सिर्फ मनुष्य को होती है। और बाकी जितने भी गाय कुत्ते बैल बकरी और जितने भी है मछलियाँ या कोई भी प्राणी हैं, वो सब अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। सिर्फ एक मनुष्य के हाथ में होता है कि मेरे को नए क्या कर्म करना है, वो गलत सही सिर्फ उसको पता होता है। गलत और सही वो उसके हिसाब से नए कर्म बना सकता है, ठीक है। अब ये जितने भी नए गलत कर्म सही कर्म करेगा ना, उसका भुगतान आने वाली जनरेशन करेगी। अगर मैं आज गलत कर्म करता हूँ तो मेरी आने वाली जनरेशन को उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई दादाजी सोचते हैं कि नहीं ये मेरा पोते के मतलब हिस्से में ज़मीन जायदाद आनी चाहिए, इसके लिए लड़ाई वड़ाई सब कर लूँ, तो वो पोता सिर्फ उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, बाकी पूरी दुनिया यूज़ कर पाएगी। ये आगे बताऊंगा मैं कि गलत और सही क्या रहता है। अगर मैं आज नई सही चीज़ें कर रहा हूँ ना, तो इसका क्रेडिट मेरी आने वाली जनरेशन को मिलेगा, है ना। इसमें यहाँ पे बहुत सारी बीमारी भी होती है, लोगों को जेनेटिक मिलती है। किसी को शुगर है तो आने वाली जनरेशन को शुगर होगा, किसी के पास बहुत रुतबा है, अच्छी चीज़ है, तो आने वाली जनरेशन को भी रुतबा मिलेगा। किसी के पास बहुत पैसा है तो पैसा आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे चलती है, आदमी जब विवेक का यूज़ करता है, धर्म का साथ देता है, तो वो संचित करता है और संचित से आगे मिलती है। ये मतलब ये बस ज़रा सा ट्रेलर है एक मूवी का, है ना।